दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। छोटी बहू ने तो कभी मायके में तो लड्डू की शक्ल भी नहीं देखी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे लीजिए लीजिए मुग्धा जी, एक और लड्डू लीजिए ना, ये कोई बाजार से नहीं आए हैं। बड़ी बहू समीक्षा के मायके से आए, वो भी शुद्ध देसी घी और मेवा से भरपूर। इसकी माँ ने अपने हाथों से खुद बनाकर भेजे हैं। नर्मदा ने बड़ी बहू समीक्षा की और प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए मुग्धा से कहा, मुग्धा जो कि नर्मदा की बेटी सुशी की दोस्त की माँ थी। हाँ नर्मदा जी, सही कह रही हैं आप, हैं तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू। मुंह में जाते ही स्वाद दिल और दिमाग दोनों में साया जा रहा है। चलिए, आप इतना आग्रह कर रही हैं तो एक और ले लेती हूँ। मुग्धा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए एक और लड्डू उठाते हुए कहा, अरे मुग्धा जी, हमारी बड़ी बहू की माँ बड़ी दिलदार है। जब देखो तब अक्सर ही कुछ ना कुछ बनाकर भेजती रहती है और लगता है कि उनके हाथों में सचमुच माँ अन्नपूर्णा का ही वास है। नर्मदा बार बार बड़ी बहू के मायके की प्रशंसा करते हुए हर बार वहीं पर बैठी छोटी बहू करुणा की और भी एंकर भरी दृष्टि से जरूर डाल रही थी। लो करुणा बेटा, तुम भी एक लड्डू खा लो। तुमने क्यों नहीं खाया? मुग्धा ने जब देखा कि नर्मदा और समीक्षा ने भी एक एक लड्डू उठा लिया, लेकिन करुणा ने हाथ भी नहीं बढ़ाया और नर्मदा ने उससे लेने के लिए भी नहीं कहा, तो मुग्धा ने ही करुणा की तरफ लड्डू की प्लेट बढ़ा दी। नहीं आंटी जी, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। पहले तो करुणा ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन जब मुग्धा ने बार बार विशेष आग्रह किया तो करुणा लड्डू उठाने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही करुणा लड्डू उठाने ही वाली थी तभी नर्मदा तपाक से उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए बोली, बहू कभी मायके में तो लड्डू की शक्ल भी नहीं देखी होगी और ना वो भी देसी घी के लड्डू की, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। करुणा ने झट से अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया और उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। कह रही हैं नर्मदा जी, आप मुग्धा को भी नर्मदा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे मुग्धा जी, गलत थोड़ी ना कर रही हो। एक छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति अपने 3 बच्चों को पाल ले, यही बहुत है। कहाँ वो अपने बच्चों को लड्डू सड्डू खिला पाता होगा। नर्मदा ने फिर से बड़ा गहरा व्यंग्य बाण छोड़ दिया। चलिए पहले तो आपको मिलवाते हैं नर्मदा और उनकी बहुओं से। नर्मदा की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू समीक्षा काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और करुणा थोड़ा कमजोर परिवार से। करुणा नर्मदा के पति महेंद्र के दोस्त विनोद की बेटी थी और वह इस घर में सिर्फ विनोद की जिद से ही ब्याह कराई थी, क्योंकि विनोद को सरल स्वभाव की करुणा बहुत अच्छी लगती थी। जब भी महेंद्र विनोद के घर आते उसको शांत प्रिय और काम धाम में भी निपुण करुणा बहुत अच्छी लगती। बस इसी कारण उन्होंने करुणा को अपने छोटे बेटे के लिए विनोद से हाथ बढ़ाकर मांग लिया था और समीक्षा नर्मदा की पसंद से इस घर में आई थी। जाहिर सी बात है कि नर्मदा कहीं ना कहीं पैसों की कमी के कारण करुणा के ऊपर मायके को लेकर शब्द बाण छोड़ देती, क्योंकि उसके मायके वालों की ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि वह जब तक नर्मदा के लिए उपहार या कुछ और भेज पाए। लेकिन समीक्षा के घर तो अक्सर ही कुछ ना कुछ आता ही रहता। बस इस घर में सिर्फ 2 ही लोग करुणा से प्यार करते थे, एक तो विनोद जिनकी पसंद से करुणा इस घर की बहू बनी थी और दूसरा उसका पति माधव, क्योंकि माधव को भी करुणा
का शील स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, जबकि हकीकत ये थी कि करुणा ने इस घर में आते ही सारी जिम्मेदारियों अपने कंधों पर ले ली थी। समीक्षा तो अपने मायके के पैसों के अहंकार में ही मगन रहती और नर्मदा का तो उसको कुछ टोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तराजू में जिस तरफ सामान ज्यादा है पलड़ा उधर की ओर ही झुकता है। करुणा को किसी को से कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। वो अपने काम में व्यस्त रहती और खाली समय में अपने कमरे में चली जाती। नर्मदा के किसी भी व्यंग्य बाण का पलट कर जवाब नहीं देती, लेकिन आज एक छोटे से लड्डू के लिए किसी के सामने उसकी बेइज्जती करना उसको कहीं बहुत अंदर तक बैठ गया। मम्मी जी, बस बहुत कर लिया आपने। हमारी और हमारे मायके वालों की बेइज्जती आप क्या समझती हैं कि सिर्फ पैसे वाले ही अपने बच्चों को खिला पिला पाते हैं। भले ही हमारे पापा की छोटी सी आमदनी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हम बच्चों का मन नहीं मारा। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत सब कुछ खिलाया। आप क्या समझती हैं कि मैं इन लड्डुओं के लिए तरस रही हूँ। अरे हमारे मम्मी पापा की इज्जत पर ऐसे 100 लड्डू कुर्बान आज करुणा बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाई। ये लड़की, तेरी ये मजाल कि तू किसी मेहमान के सामने हमसे जुबान लड़ाओ। नर्मदा तो करुणा की बातें सुनकर एकदम से तमा उठी। बिल्कुल सही कह रही है नर्मदा जी, आपकी छोटी बहू। गलती आपकी है। व्यक्ति को कभी भी रिश्तों को पैसों के तराजू पर नहीं तोलना चाहिए। जब से मैं आई हूँ उतनी देर से जो देखा जाना समझा, उससे तो यही लग रहा है कि छोटी बहू बड़ी कुशलता से आपकी गृहस्थी को संभाले हुए। फिर कभी ये मत करिएगा कि दोनों बहुओं के मायके में तुलना करें। ये पैसा तो हाथ का मेल है, लेकिन इन्हीं पैसों की वजह से लोग अपने संबंधों को भी दाव पर लगाने से नहीं सूखते। आपको तो अपनी दोनों बहुओं पर बराबर का प्यार उड़ेलना चाहिए। ये पैसे की शक्का शोध आदमी को एक दिन कहीं का नहीं छोड़ती। बताइए, एक छोटे से लड्डू के लिए आपने उसको कितना कुछ सुना डाला। वह लड्डू बहू के सामान से ज्यादा कीमती तो बिल्कुल भी नहीं। मुग्धा ने नर्मदा को एक तरह से धिक्कारते हुए कहा, क्योंकि वह एक समाज सेविका और बिल्कुल साफ और बेबाक बोलने वाली थी। अब तो नर्मदा को सचमुच बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। आज उसके दोहरे चेहरे पर से नकाब जो हट गया था, क्योंकि वह हमेशा ही मुग्धा के सामने अपने आप को एक बहुत ही आइडियल लेडी बताकर फील करवाती थी। सॉरी मुग्धा जी, मुझको माफ कर दीजिए। शायद मैं अपनी छोटी बहू के साथ बहुत गलत कर रही थी, जबकि उसने इस परिवार को पूरी तरह से संभाल रखा है। नर्मदा आंखें नीचे किए बोली, नर्मदा जी, माफी मुझसे नहीं बल्कि अपनी छोटी बहू से मांगिए। मुग्धा ने करुणा की ओर देखकर कहा, जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सॉरी बहू। जैसे ही ये सब नर्मदा के मुंह से निकले, करुणा ने तपाक से उसको मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। बस इस घर में और अपने आंचल में थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। करुणा नर्मदा का हाथ पकड़कर बिलख उठी। करुणा बेटा, आज से मेरा वादा है कि हमारे लिए हमारी दोनों बहुएं बराबर रहेगी। इतना कहते हुए नर्मदा ने खींचकर करुणा को अपने गले लगा लिया और करुणा भी एक छोटे से बच्चे के मादी नर्मदा से लिपट गई। चलो, इसी बात पर सब लोग अपना मुंह मीठा करते, वो भी इन्हीं लड्डुओं से। और सबसे पहला लड्डू करुणा खाएगी। नर्मदा ने लड्डू की प्लेट उठाकर एक लड्डू करुणा के मुंह में डाल दिया। थैंक यू मम्मी जी। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ हंसी खुशी का माहौल बन गया।